नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर 7% घटाया वेट। डीजल की कीमत में आई 6 रुपए की कमी, पर आम आदमी को नहीं मिलेगा फायदा। जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने पड़ोसी राज्य से डीजल की आवक रोकने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने बड़ी मात्रा में डीजल खरीद पर वेट की दरों को घटा दिया है, जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपए तक की कमी आएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के राजस्व को सालाना करीब 350 करोड़ का फायदा होने की संभावना है। हालांकि सरकार के इस फैसले से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने यह फैसले के साथ एक शर्त जोड़ दी है कि जो 12,000 लीटर डीजल खरीदेंगे उसी को इसका लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर यह फैसला बड़े उद्योगपति व ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। दरअसल अब तक ये लोग राज्य में वेट की दर ज्यादा होने पर पड़ोसी राज्यों से डीजल खरीदा करते थे, जिससे राज्य को भारी राजस्व का नुकसान होता था। बता दें कि एक अनुमान के अनुसार 15 से 20 करोड़ लीटर डीजल दूसरे राज्य से व्यापारी खरीदते थे। रेट कम होने के बाद ये लोग भी राज्य से ही खरीदी करेंगे, जिससे राज्य सरकार को 17% वेट की राशि मिलेगी, जिससे राज्य सरकार को 300 से 350 करोड़ का राजस्व का लाभ मिलेगा। राजनांदगांव पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का पर्दाफाश, 3 और आरोपी हुए गिरफ्तार। जब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के खुलासे के बाद अब गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में लालबाग थाना पुलिस ने गुरुवार को 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि ये सभी अनुचित तरीके से भर्ती इवेंट में अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने में शामिल थे। गिन्नी जांगड़े पर चला कानून का हथौड़ा, पुलिस ने जब्त की 35 लाख की संपत्ति, 15 आरोपियों की जांच जारी। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी गिन्नी जांगड़े उर्फ गोदावरी की 35 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई सफेमा कोर्ट के आदेश पर की गई, जिसमें आरोपी के बिलासपुर स्थित 2 प्लॉट, ICICI बैंक लाइफ इंश्योरेंस और अन्य संपत्तियों को अटैच किया गया। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में शामिल अन्य 15 आरोपियों की संपत्तियों की जांच भी जारी है। बता दें, आरोपी गिन्नी को लेकर पुलिस टीम कई दिनों से तलाश कर रही थी। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी गिन्नी जांगड़े उर्फ गोदावरी के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी। सूत्रों के माने तो गिन्नी पर हुई इस कार्रवाई से उससे जुड़े संबंधित आरोपियों में खौफ का माहौल है। आने वाले दिनों में पुलिस टीम जिले में अवैध नशे का कारोबार करने वालों पर इस तरह की और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, सेफ्टी टैंक में मिला शव। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आई है। 1 जनवरी से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। चंद्राकर का शव सेफ्टी टैंक में मिला। बता दें, एनडीटीवी के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली रिपोर्टें करते रहते थे। बता दें, मुकेश चंद्राकर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन के पास एक बाड़े में बने सेफ्टी टैंक में शव मिला है। पुलिस शव को बाहर निकाल ली है। इस मामले में पुलिस से आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से घर से लापता थे। जब मुकेश का पता नहीं चला तो उनके भाई युकेश चंद्राकर ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस से मामला दर्ज करके मुकेश की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मुकेश की हत्या करके उनके शव को आरोपियों ने सेफ्टी टैंक के अंदर डाल दिया था। घर घर जाकर बनाया जा रहा आयुष्मान वय वंदना कार्ड, 5 लाख तक निःशुल्क होगा इलाज। छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर जिले में कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश अनुसार गुरुवार को जिले के पत्थलगांव विकासखंड क्षेत्र में घर घर भ्रमण 70+ हितग्राहियों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है। विदित हो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत समस्त 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने आयुष्मान वय वंदना का शुभ आरंभ हुआ है। योजना अंतर्गत 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किए जाने का प्रावधान है। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुसार जिले के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ दिए जाने हेतु सतत रूप से कार्ड बनाने का कार्य जारी है।
बीएड शिक्षकों के मामले पर निर्णय के लिए राज्य सरकार ने बनाई हाईटेक कमेटी। जब बीएड सहायक शिक्षकों यानी कि असिस्टेंट टीचर के मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने एक हाईटेक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव होंगे, जबकि विधि विभाग के प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी सचिव इसके सदस्य होंगे। लखपति दीदी ने बनाई किसान उत्पादक कंपनी। 430 गांवों की 16,000 महिलाओं को किया आत्मनिर्भर। नवगठित जिले खैरागढ़ छुई खदान गढ़ई जिले के खैरागढ़ में स्थित स्वर्णोपज महिला किसान उत्पादक कंपनी की अध्यक्ष सेवती साहू ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं अपनी 2 एकड़ जमीन से खेती शुरू करने वाली सेवती अब तक लगभग 16,000 महिला किसानों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। बस्तर की पहली महिला पायलट बनी साक्षी बोली, सफलता की गारंटी है कुछ अलग करने का जुनून। जब दक्षिण बस्तर की व्यावसायिक नगरी गिद्दम की साक्षी सुराना बस्तर की पहली महिला पायलट बन गई है। साक्षी ने विंग से एविएशन बेगमपेट हैदराबाद में पायलट का 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया है। मैं 200 घंटे के उड़ान लक्ष्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विमान उड़ाने की पात्रता हासिल कर ली है। बता दें कि गिद्दम वही शहर है जहां 2003 में नक्सलियों ने हमला किया था। मैं लंबे समय तक यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा था। मैं पिता जोहार और मां जयंती सुराना सहित पूरा परिवार बेटी की सफलता से अभिभूत तो गिद्दम गौरवान्वित है। नवा रायपुर बन रहा आईटी हब, आएंगे 10,000 से ज्यादा रोजगार। राज्य सरकार नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। आने वाले दिनों में यहां आईटी के क्षेत्र में 10,000 नए रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। वर्तमान में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों ने सेवाएं शुरू की है, जिनसे अब तक 260 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। बता दें कि स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज ने 180 और टेली परफॉर्मेंस ने 80 पदों पर भर्ती की है। टेली परफॉर्मेंस ने 100 और कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है। सीएसएम टेक्नोलॉजी ने 200 प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्याओं की खैर नहीं, पकड़ने के लिए सरकार चलाएगी अभियान, दस्तावेजों की होगी जांच। जब प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इसमें संदिग्धों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। विगत 5 वर्षों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बने आधार व राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को भी अभियान के दौरान जाँच के दायरे में लाया जाएगा। गृह विभाग को दुर्ग जिले में ही 1500 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की होने की जानकारी मिली है। भिलाई स्टील प्लांट यानी कि बीएसपी में सैकड़ों श्रमिक ठेके पर काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई नागरिक संबंधित दस्तावेज नहीं है। वह ठेका श्रमिकों के दस्तावेजों की जांच जल्द ही शुरू की जाएगी। वह प्रदेश में बिना किसी पहचान पत्र के रहने वालों की धरपकड़ के लिए गृह विभाग जल्द ही एसओपी यानी कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, जंगल में नर हाथी की मौत मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के छतवा जंगल में नर हाथी का शव बीते माह 19 दिसंबर को मिला था। इस मामले में वन विभाग ने 2 आरोपी हरि सिंह और परमेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था, जबकि 2 और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। वह गुरुवार को इस मामले में वन विभाग को सफलता मिली है। बता दें कि वन विभाग ने गुरुवार को गोवर्धन उर्फ राकेश कोरबा उम्र 36 वर्षीय और बालदेव सिंह उम्र 48 वर्षीय को गिरफ्तार कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 29, 50, 51 और 52 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल में दाखिल कराया गया है। इस बार अद्भुत होगा राजिम कुंभकल्प, सीएम ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। 12 फरवरी से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभकल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को राजिम कुंभकल्प के तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम समेत कुंभकल्प के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है।
नए साल में जवानों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में मारे गए 3 नक्सली, आधुनिक हथियार बरामद। जो नए साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वह शुक्रवार को नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। वह सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ नक्सल प्रभावित सेरना माल जंगल में हुई है। वह जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम संयुक्त कार्रवाई के लिए सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों के फायरिंग का जवानों ने जवाब दिया। हमले के बाद इलाके की सर्चिंग की जा रही है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि उड़ीसा के नवरंगपुर की ओर से भी जवानों ने घेराबंदी की थी, जिसके बाद नक्सली गरियाबंद से भाग नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ से सुरक्षा बल के जवानों ने हमला कर दिया। वह गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वह नक्सलियों की पहचान की जा रही है। नए साल के जश्न में 10 करोड़ रुपए की शराब पी गए लोग, 4 दिनों में हुई रिकॉर्ड बिक्री। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नए साल का जश्न जमकर मनाया गया। वह 31 दिसंबर की रात से ही नए साल के स्वागत में लोग खुशियां मनाते दिखाई दिए। वह नए साल के जश्न में लोगों ने जमकर शराब पी। नए साल 2025 के मौके पर 9 करोड़ 58 लाख की शराब डकार ली। वह पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 20% ज्यादा शराब की खपत नए साल के मौके पर हुई है। वह पुलिस के सख्त चेतावनी के बाद भी लोगों ने पार्टी करने से परहेज नहीं किया। वह पिछले 4 दिन में राजधानी रायपुर में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिक्री हुई है। वह 1 जनवरी को लगभग 10 करोड़ की शराब बिकी हुई है। वह नए साल के जश्न में 31 दिसंबर को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिकी। 29 और 30 दिसंबर को कुल मिलाकर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिकी। वह पिछले साल के जश्न के मुकाबले में इस साल शराब बिक्री में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। रायपुर में 8 और 9 जनवरी को होगी आरक्षण की प्रक्रिया। जब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज चल रही है, इस बीच रायपुर जिले के ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तारीखों का ऐलान हो गया है। आरक्षण की प्रक्रिया 8 और 9 जनवरी को पूरी की जाएगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत ग्राम पंचायत के पंच पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की कार्यवाही 8 एवं 9 जनवरी की होगी। आरक्षण एवं आवंटन की कार्यवाही जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में 9 जनवरी को दोपहर 11 बजे से होगी। इसके अलावा आरक्षण एवं आवंटन की कार्यवाही जनपद पंचायत कार्यालय धरसीवा, जनपद पंचायत कार्यालय तिल्दा, नेवरा और जनपद पंचायत कार्यालय अभनपुर में 8 जनवरी को 11 बजे से होगी। इस दिन आएगी नए भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची। बैठक में नामों पर लगी अंतिम मुहर। जब भाजपा का देश भर में संगठन चुनाव चल रहा है, वह छत्तीसगढ़ में भी बूथ कमेटियों के बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। अब जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जहां जिला अध्यक्षों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। वह बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि 2 से 3 दिनों में भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो जाएगी, यानी कि 6 जनवरी तक जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा। आईईडी की चपेट में आए डीआरजी के 3 जवान। गंगालूर में चल रहा था सर्च ऑपरेशन। जब सर्च ऑपरेशन में निकले डीआरजी के 3 जवान जख्मी हो गए। वह नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए जमीन के नीचे बम प्लांट किया था। वह सर्च ऑपरेशन पर निकले जवान जब वहां से गुजरे तो प्रेशर बम की चपेट में आ गए। बम की चपेट में आने से 3 जवान जख्मी हो गए। वह जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह सभी जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। महतारी वंदन योजना में फिर गड़बड़ी। 44 साल की महिला को बुजुर्ग बताकर दे रहे आधी रकम। जब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने योजनाओं के बूते खूब वाहवाही लूटी। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं के बीच कौतूहल पैदा किया, लेकिन कुछ दिनों पहले महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा के मामले सामने आए। वह पहले तो सनी लियोनी के नाम पर सरकारी योजना के पैसे लेने का मामला आया। उसके बाद सरकारी शिक्षिका भी सरकार को चूना लगाते हुए पकड़ी गई। वहीं अब 41 साल की महिला को अफसरों की मेहरबानी के कारण वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है। हर महीने महिलाओं को 500 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रहे हैं। यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर का है, वह जहां हेमा कंसारी ठेला में समोसा बेचकर अपनी जीवन यापन करती है। वह हेमा कंसारी का जन्म 1983 में हुआ है, यानी उनकी उम्र महज 41 वर्ष है। लेकिन 41 साल के महिला बाल विकास की नजरों में बुजुर्ग है, इसलिए उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत 500 रुपये मिलते हैं। विभाग के मुताबिक हेमा कंसारी को वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये मिलते हैं, इसलिए 1000
रुपये का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में भर्ती, जानिए पूरी डिटेल्स। जब प्रदेश के सुकमा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पवारा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम विद्यालय कोंटा और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छिंदगढ़ के लिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी GR मंडावी के मुताबिक स्कूलों में व्याख्याता शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुकमा में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों में भर्ती, आरक्षण रोस्टर जारी। जब खनिज न्यास निधि यानी कि DMF मद के अंतर्गत मानदेय पर स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के रिक्त पदों की भर्ती होनी है। सुकमा कलेक्टर के अनुमोदन के बाद कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के विज्ञापन में चयन समिति के निर्णय के मुताबिक पदों पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्ती की जाएगी। सुकमा जिले के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के कुल 10 विज्ञापित पदों पर भर्ती निकली है। इनमें से 8 पद अनुसूचित जनजाति, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। वहीं लैब टेक्नीशियन के कुल 2 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जनजाति और 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट के 5 रिक्त पदों पर भी भर्ती होना है, जिसमें से 4 पद अनुसूचित जनजाति और 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। भिलाई में चैन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड को जबलपुर से किया गिरफ्तार। जी हां, खुर्सी पार में 19 नवंबर, सुपेला और वैशाली नगर में 8 दिसंबर को हुए चैन स्नैचिंग की घटना पर पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। वह पुलिस को सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड जामुल निवासी महिला डिंपल चोरी का चैन बेचने की फिराक में पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। महासमुंद पुलिस की कामयाबी, सड़क हादसे घटे, गांजा और गो तस्करी पर लगाम, साइबर ठगी पर अंकुश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने मीडिया को कानून व्यवस्था पर मिली कामयाबी की अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि महासमुंद पुलिस ने साल 2024 में जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि महासमुंद जिले में 2024 में अपराधों के निराकरण में 88.82% सफलता हासिल हुई। सड़क दुर्घटनाओं में 13.72% की कमी आई है और मृतकों की संख्या में 27.93% की गिरावट आई है। सिंगल यूज प्लास्टिक नो, स्कूल के बच्चों ने प्लास्टिक वेस्ट पैक कर कंपनियों को भेजा गिफ्ट। जहां अंबिकापुर होली क्रॉस स्कूल में बच्चों ने इस साल फिर से फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को क्रिसमस गिफ्ट में उनके ही प्लास्टिक के रेपर को वापस भेजने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को स्कूल के छात्रों ने शहर में रैली निकाली। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहरवासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूक किया। छात्रों ने अपने शरीर पर प्लास्टिक वेस्ट से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर संदेश दिया। पहली बार खदान की रेस्क्यू टीम में शामिल होंगी महिला कर्मचारी। जब कोयला खदान में दुर्घटना के बाद रेस्क्यू कर जीवन बचाने की जिम्मेदारी अब तक पुरुष ही निभाते आ रहे हैं, लेकिन अब इस रेस्क्यू टीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। SECL पहली बार महिलाओं को माइन रेस्क्यू की जिम्मेदारी देने जा रहा है। उत्खनन कार्य के दौरान कोयला खदानों में कई बार दुर्घटनाएं होती है। इसमें रेस्क्यू दल को बचाव कार्य करने के लिए भेजा जाता है। अब तक बचाव दल में पुरुष कर्मचारी ही शामिल रहते थे, लेकिन अब महिलाओं को भी रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाएगी। जल्द ही खदान में महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग पूरी करने पर महिला कर्मी भी खदान में दुर्घटना होने पर जीवन बचाने की जिम्मेदारी निभाएगी। कोयला खदानों में सुरक्षा व बचाव कार्य में कुशल महिला कर्मियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाएगा। ट्रेन से रायपुर टू नवा रायपुर जाने के लिए मुसाफिरों को करना होगा और इंतजार। जब रायपुर से नवा रायपुर को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया गया। रेल के जरिए जब रायपुर से नवा रायपुर जुड़ेगा तो लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी, पैसे की बड़ी बचत होगी, समय भी कम लगेगा। बता दें कि नवा रायपुर से रायपुर आने या फिर जाने वालों के लिए रेल सुविधा नई क्रांति ले आएगा। महंगाई के इस दौर में बड़ी बचत मुसाफिरों को होगी। मुसाफिरों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं।
वही लोगों का कहना है कि उनको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इस रूट पर रेलों का चालन शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वही लोगों का कहना है कि ट्रेन अब तक क्यों नहीं चलाया, इस बात की उनको जानकारी नहीं है। वही नवा रायपुर रेलवे स्टेशन पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। वही लोगों को उम्मीद है कि निर्माण कार्य जैसे ही पूरा होगा वैसे ही रेल भी चलनी शुरू हो जाएगी। वही नए साल पर लोगों को जल्द ही ये सौगात रेलवे दे सकती है। पलायन के बाद मौत लेकर लौट रहे आदिवासी, कहां फेल हो रहा है सिस्टम, देखें एनडीटीवी की रिपोर्ट। जब प्रकृति का स्वर्ग कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर से पलायन रोकने में सरकार नाकाम नजर आ रही है। में नतीजन कुछ आदिवासी पलायन की मौत मर चुके हैं, तो कई जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वे पलायन कर राज्य के बाहर गए कई आदिवासी जान बचाने के लिए लौट तो आए हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजगार की समस्या है। मैं एनडीटीवी की टीम ने पलायन की समस्या से जूझ रहे गाँव का दौरा किया। हमने पाया कि रोजगार की तलाश में आदिवासी जान गंवा रहे हैं। मैं तेलंगाना के पत्थर फैक्ट्री में काम करने गए 5 आदिवासियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा आदिवासी बीमार हो गए। नल जल योजना फेल, घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद ग्रामीणों की नहीं बूझ पा रही है प्यास। अबुझमाड़ के ताड़ोनार में 1 साल पहले नल जल योजना के तहत गांव में सोलर पानी टंकी के साथ ही हर घर में नल के कनेक्शन भी लगाए गए। इसके बावजूद ग्रामीणों को आज भी नाले के झरिया का सहारे प्यास बुझानी पड़ रही है। मैं ताड़ोनार में पानी की टंकी तो लगी है, लेकिन नल कनेक्शन को पाइपलाइन से अब तक नहीं जोड़ा गया। मैं इससे पानी की टंकी साल भर से सफेद हाथी साबित हो रही है। मैं इससे ताड़ोनार गाँव के घरों में जब नल के कनेक्शन लगाए गए तो लगा कि अब घरों में साफ पानी आएगा, लेकिन घर में लगे नालों से पानी की एक बूंद तक नहीं निकल पाई है। मैं इससे ग्रामीणों को झरिया से पानी साफ करके पानी पीना पड़ रहा है। मैं इससे कई बार पानी पीकर सर्दी, खांसी और बुखार से बीमार हो जाते हैं। इसके बावजूद इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में लिया, महिला की मौत। जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। वह ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, वही बेटा बाल बल बचा। इस घटना के बाद रोड पर भीड़ जुटना हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पीएम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि नगर पंचायत बमनीडी के बस स्टैंड में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वह बाइक चला रहा उसका बेटा बाल बल बचा। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई थी और 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक वाहनों की आवाजाही बंद रही, क्योंकि सड़क पर महिला का शव पड़ा हुआ था। वह घटना के बाद ट्रक को मौके पर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया था। वह सूचना के बाद मौके पर बमनीडी पुलिस पहुंची और मृतक परिजन के साथ ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके 2 घंटे बाद आवागमन बहाल हो सका। मृतक धनबाई प्रजापति कोरबा के रहने वाली बताई जा रही है। वह फिलहाल पुलिस घटना की कारित ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन आरोपी ड्राइवर फरार है। जेल परिसर कॉम्प्लेक्स में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, आरोपी चितकावरा बाबा 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। रायगढ़ जेल परिसर कॉम्प्लेक्स में महिला की हत्या के मामले में जूट मिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका डिलेश्वरी महंत जो भीख मांगकर जीवन यापन करती थी, जिसकी लाश से बीते 2 जनवरी को जेल कॉम्प्लेक्स के गैलरी में मिली थी। वह जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर जूट मिल पुलिस को जेल कॉम्प्लेक्स में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली। मैं तत्काल डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ जूट मिल व साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर डीएसपी अभिनव उपाध्याय के सुपरविजन में जांच टीम प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने आरोपी का सुराग जुटाने के लिए मृतका के जान पहचान वालों से पूछताछ की। बदला पैटर्न CUET PG एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यह है अंतिम तिथि। फीस में 200 रुपये की वृद्धि। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि CUET यानी कि PG 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं इच्छुक स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और CUET PG में भाग लेने वाले संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि CUET PG 2025 के लिए आवेदन शुल्क भारत में 2 टेस्ट पेपर तक सभी श्रेणियों के लिए 200 रुपये बढ़ा दिया गया। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 2 टेस्ट पेपर के लिए 1400 रुपये, वहीं एडिशनल टेस्ट पेपरों के लिए 700 रुपये देने होंगे। वह OBC NCL और EWS वर्ग के उम्मीदवार को 2 टेस्ट पेपर के लिए 1200, जबकि एडिशनल टेस्ट पेपरों के लिए प्रति टेस्ट पेपर 600 रुपये देने होंगे।
वहीं SC ST और थर्ड जेंडर को 2 टेस्ट पेपरों के लिए 1100 रुपये, वहीं एडिशनल टेस्ट पेपरों के लिए प्रति पेपर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस जिले, पंचायत और गली मोहल्ले में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।